Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video we'll be talking about data, information and the difference between them. हम previously बात कर रहे थे कंप्यूटर सिस्टम्स की कि किस तरह से जब हम एक कंप्यूटर सिस्टम से काम लेते हैं तो हम उसको कुछ डाटा देते हैं और उससे आउटपुट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो बेसिकली डाटा वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, वो फिगर्स होते हैं, ऐसा कोई टेक्स्ट होता है, कुछ नंबर्स होते हैं जो कि हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पास करते हैं, किसी प्रोग्राम को पास करते हैं, किसी एप्लीकेशन को पास करते हैं और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट लेते हैं उससे। तो बेसिकली डाटा प्रोसेस्ड नहीं होता, इसको डिफरेंट सोर्सेज से लिया जा सकता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसके अलावा इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए लिया जा सकता है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। जैसे कि जब किसी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो वो कोई फॉर्म फिल करता है, उस फॉर्म के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे होते हैं, जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है वो अपने तौर पे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, लेकिन बेसिकली वो हमारे स्टाफ के लिए या हमारे कंप्यूटर्स के लिए, यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स के लिए एक डाटा होता है जिसको कि वो फर्दर प्रोसेस करता है। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ फॉर्म्स आपसे फिल करवाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, या आप सर्वे फिल करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ताकि आप उनके प्रोडक्ट को जो है लेबल कर सकें, उनके प्रोडक्ट को रेट कर सकें। तो बेसिकली डाटा होता है जिस डाटा को वो फर्दर प्रोसेस करके फिर यूटिलाइज करते हैं, उससे जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हमारा बेसिकली डाटा ही होता है जिसको कि प्रोसेस कर दिया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जब स्टूडेंट्स अपना कुछ डाटा देते हैं, अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो स्कूल वाले, कॉलेजेस वाले, यूनिवर्सिटी वाले बेसिकली उस डाटा को लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, स्टूडेंट की लिस्ट बनाते हैं। वो लोग जो कि वायबल होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनका मेरिट बन जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बन जाते हैं जो कि अलाउड हैं, जो कि मेरिट पर हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई जाती है जिनकी डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं। तो इस तरह से जो डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है, कंप्यूटर कोई ऐसी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती है जो कि कोई फार्मूला लगा के आपको डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन ला के देती है। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपका जो डाटा है, जो रॉ फैक्ट्स हैं, उनको कुछ प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। जब आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आप उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है कुछ बच्चों के नंबर्स लिए और उन बच्चों के नंबर्स को आपने डाटा के तौर पे लेके टोटल नंबर्स कैलकुलेट किए, तो जो टोटल मार्क्स आपके पास आए वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन गई। अब आपने टोटल मार्क्स की इन्फॉर्मेशन को लेते हुए ग्रेड निकाला, तो बेसिकली यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके लिए एक्ट कर रहे हैं डाटा के फॉर्म में, और जो ग्रेड आपके पास आएगा वो आपका इन्फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप प्रोसेस करते हैं कोई मीनिंगफुल डाटा निकालने के लिए, उसको हम डाटा कहते हैं जिसके ऊपर प्रोसेस किया जाए, और जो हमें प्रोसेस करने के बाद मिलता है उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। डाटा और इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ डिफरेंस होता है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि डाटा को यूज़ किया जाता है इनपुट की तरह, और जो हमारे कंप्यूटर से वापस आता है वो आउटपुट होता है। जो भी हम अपनी एप्लीकेशन को इन्फॉर्मेशन या जो डाटा हम देते हैं, जो हम टेक्स्ट देते हैं, वो बेसिकली डाटा होता है, और जो भी हमारी एप्लीकेशन हमें वापस देती है वो होता है आउटपुट, वो होती है इन्फॉर्मेशन। जो डाटा होते हैं वो ह्यूज होते हैं वॉल्यूम में। जैसे आपने टोटल मार्क्स यूज़ किए किस स्टूडेंट्स के ग्रेड निकालने के लिए, ग्रेड बेसिकली क्या आया, एक वर्ड आया आपके पास, एक वर्ड में आ जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा। जबकि जो टोटल मार्क्स होते हैं वो एक रो भी हो सकती है, कुछ लाइन्स में भी हो सकती हैं। तो इसीलिए डाटा होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और आप उसको प्रोसेस करके शॉर्ट इन वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। जो डाटा होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता इन्फॉर्मेशन के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट होता है इन्फॉर्मेशन से, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटा के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जो आपका ग्रेड निकलेगा वो डिपेंड कर रहा होता है आपके टोटल मार्क्स के ऊपर, लेकिन आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके ग्रेड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। जितने भी टोटल मार्क्स होंगे जब वो आएंगे आप उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, वो डाटा के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। जो डाटा है उसको हम डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम वही यूनिवर्सिटी वाली एग्जांपल लेंगे कि जो आपके पास डाटा था पहले फॉर्म के अंदर, उसको देख के आप कोई डिसीजन नहीं ले सके, लेकिन फिर आपने कुछ उस डाटा के ऊपर प्रोसेस किया, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आई, और तब आपको पता चला कि कौन से स्टूडेंट, उस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको पता चला कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट पर हैं और कौन से स्टूडेंट हैं जो कि मेरिट के ऊपर नहीं हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. Thank you so much for watching, and in case of questions don't forget to ask in the comment section below.